इमरान खान को बताएंगे जब हमें कभी मुलाकात हुई। इमरान खान, आपके लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके लोग, आपके चाहने वाले आपको भूलने नहीं है। 3 साल इन्होंने इमरान खान के ऊपर जुल्म किया, 3 साल। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? देखिए, इमरान खान 3 साल से क्यों कैद में है? क्योंकि वो आप लोगों की आवाज है, आप लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए उन्होंने जो मुतालबात किए थे वो क्या है, जो उनका जुर्म है वो सुन लें। उन्होंने कहा था अदलिया की आजादी, उन्होंने कहा था फेयर एंड फ्री इलेक्शंस, आजाद इलेक्शंस। क्या ये जुर्म है? फेयर एंड फ्री इलेक्शंस का मतलब है कि आपको आजादी होनी चाहिए अपना फैसला करवाने के लिए। जब वो कहते हैं अदलिया आजाद हो, ताकि आपको अदालतों से आजादी, आपको इंसाफ मिले, यही इमरान खान का जुर्म था। ये इमरान खान से क्या मांग रहे हैं? आप चुप कर जाएं, आप लोगों की आवाज ना बने, आप लोगों को भेड़ बकरियां रहने दें, हमारा जुल्म बर्दाश्त करने दें। हम आपको किसी मुल्क में जाना चाहिए आप चले जाएं, बस बोले ना इनके लिए। यही इमरान खान भी मान रहे हैं, इसलिए 3 साल से जेल में है, इसलिए 3 साल से मुश्किल कैद में है। उनकी जो कैद है वो आम कैदी से कई गुना ज्यादा सख्त है। वो भी कहते मैं बर्दाश्त कर लूंगा, कई दफा उन्होंने कह के भेजा मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा। देखें, देखें, इमरान खान 9 महीने से कैद तन्हाई में, 9 महीने से किसी को इजाजत नहीं। इमरान खान ने लॉयर को बताया इतनी भी इजाजत नहीं है कि पुलिस वाला कोई पास से गुजरे मुझे सलाम का जवाब दे दे। इतने खौफजदा हैं कि इमरान खान की आवाज बाहर ना आ जाए। लेकिन आप सारे जानते हैं इमरान खान क्या कहते हैं। इमरान खान के ट्विटर अकाउंट पे देख लेंगे उन्होंने क्या क्या कहा हुआ है, सब कुछ आपको पहले से बता दिया है। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा उनका ट्विटर अकाउंट उन्हीं के पैगामात के साथ, एक इशारा, ताकि उन्हीं के पैगामात के साथ दोबारा चले। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा मुतालबा, पहला मुतालबा जिसके लिए आपकी मदद चाहिए, आपने इतना दबाव डालना है इस जाली लोगों पे, मुजरिम लोगों पे, कि इमरान खान का अस्पताल में इलाज हो। दूसरा मुतालबा कि इमरान खान की कैद तन्हाई खत्म की जाए। अदालत के अहकामात हैं, अदालत के अहकामात हैं कि 18 लोग हफ्ते में उनको मुलाकात कर सकते हैं, इन्होंने वो भी बंद कर दिया है। कोई नहीं मिल सकता 9 महीने से, आवाज बाहर नहीं आ सकती, हमें पता नहीं है उनके क्या हालात हैं। एम्बुलेंस रास्ता दे दें, एम्बुलेंस को रास्ता दें।
एम्बुलेंस को रास्ता दें। देखें, दहशत करती है, कश्मीर को देखें, कश्मीर को दहशत करती है। कश्मीर के लोगों को आपने देखा है, वो अपने हक के लिए खड़े हुए हैं। आप उनको खिराज तहसीन पेश करें। जो इंसान अपने हक के लिए खड़ा होता है, आप हिंदुस्तान में देखें, वहाँ जवान बच्चे अपने हक के लिए खड़े हुए हैं। हिंदुस्तान में देखें, आपसे बात करने आए। देखें, हिंदुस्तान में भी बच्चे खड़े हो गए, उन्होंने अपना हक मांगा। उन्होंने कहा एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा दो, मोदी ने उसको रिजाइन करवाना पड़ा। फिर उन्होंने कहा कि इंक्वायरी करो, किन लोगों ने इनके ऊपर तशद्दुद किया था, उनके ऊपर पुलिस के ऊपर इंक्वायरी हुई है। पाकिस्तान में क्या हालात हैं? अगर आप अपनी आजादी के लिए ना खड़े हुए तो इमरान खान कैसे आजाद होगा? आप खड़े होंगे तो अपनी आजादी के लिए खड़े होंगे तो इमरान खान इंशाल्लाह आजाद होंगे। आप तैयार हैं अपनी आजादी के लिए खड़े होने के लिए? तैयार हैं? अब रुकना नहीं है। चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी ने कहा उस दिन कि 5 अगस्त सेमीफाइनल है। हम उम्मीद करते हैं कि 5 अगस्त को चीफ मिनिस्टर फाइनल कॉल देंगे। वो बताएंगे कि फाइनल कॉल क्या है। लेकिन अब हम ये भी बताना चाहते हैं पीटीआई को, अब आपने रास्ते में नहीं रुकना, आपने आधा रास्ते में नहीं जाना। करने तो फिर आप एक दफा ठीक से करें। इंशाल्लाह लोग तैयार खड़े हैं, पार्टी का इंतजार कर रहे हैं कि फैसला करें। आपके माशाल्लाह यहाँ लीडर्स भी मौजूद हैं, आप इनको बताएं कि आप क्या चाहते हैं। नहीं, आप सुने, इमरान खान डी चौक आप कभी भी नहीं जाने देंगे। आपको इमरान खान नहीं जाने देंगे आपको। इमरान खान कहेंगे डी चौक में इन्होंने हमारे बच्चों को शहीद किया, उनको बड़ी तकलीफ थी, बहुत दुख था उन्हें, जब इसलिए आपको डी चौक कभी भी नहीं कहेंगे। लेकिन हम इमरान खान की इजाजत नहीं मांग रहे, हम अड्याला जाएंगे, अड्याला जाएंगे। इमरान खान ने आज तक 3 साल से जेल में, उनके जो वकील हैं सलमान सफदर, उन्होंने एक दिन कहा कि इमरान खान ने, कहते मैंने बड़े लोगों को जेल में जाते देखा है, 3 महीने के बाद मेरे से पूछते हमें कब रिहा करोगे? कहते इमरान खान ने एक दफा मुझे नहीं कहा कि मुझे कब रिहा करोगे, कहता एक दफा भी नहीं कहा, और हमें भी कभी नहीं कहा, हमें भी नहीं कभी कहा कि मेरे लिए एहतजाज करो, मुझे रिहा करवाओ। सिर्फ एक चीज कही थी, मेरी आंख का इलाज करवा दे, मुझे नजर नहीं आ रहा है आंख में। हम उनका इलाज मांग रहे हैं, क्योंकि आज तक इमरान खान ने हमारे से यही मांगा है सिर्फ कि मुझे नजर नहीं आ रहा है आंख में। पढ़ना मुश्किल हो रहा है, और वो बहुत पढ़ाई करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तर्जुमा पढ़ते हैं, जेल में वर्जिश करते हैं और किताबें पढ़ते हैं, तारीखी किताबें। 9 महीनों से उन्होंने इनको किताबें नहीं दी थी, लेकिन जब हम सवात से वापस आए तो जेल से फोन आ गया, इमरान खान की किताबें भेज दें। तो अगर आप लोग मजीद इनके ऊपर प्रेशर डालेंगे,
इंशाल्लाह अस्पताल में इमरान खान का पहले इलाज होगा और फिर उसके बाद आप इमरान खान की रिहाई की तैयारी कर लें, लेकिन पहले इलाज। लेकिन अच्छा होगा कि रिहाई करवा लें और फिर इलाज करवा लें। ये अब आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। चाहिए भाई, नहीं आपसे सलाम कर रहे हैं। अच्छा हवेलिया, हमें थोड़ी सी ताखीर होगी, रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत था, ट्रैफिक जैम भी था, लेकिन आपकी बहुत मेहरबानी, आपका साथ देने की बहुत मेहरबानी। और इंशाल्लाह आइंदा का लाइमल आपको पीटीआई देगी। आप अपने नुमाइंदों के पास जाएं, उनको बताएं आप क्या चाहते हैं और उनको कहें कि आपको लीड करें। आपके लीडर्स आपको लीड करेंगे, आप उनको हिम्मत दें, क्योंकि कई दफा पीटीआई के लोग कहते थे हमारे साथ लोग नहीं निकलते। आइंदा आप भागने ना देना किसी को। अब आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि अपने लीडर्स को लीड करवाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आप उनको कहने जो जिम्मेदार हैं, अगर जिम्मेदारी नहीं उठा सकते आप डट जाएं या हट जाएं। मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। अब आप बताएं पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। आपको इंतजार करना पड़ा, लेकिन इन्होंने कहा था कि 6 जगहों पे हमने रुकना है। हम इस वक्त 12 जगहों पे रुक के आए हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, हमारा हौसला हुआ। इमरान खान के चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं और जो जुनून आज हमने देखे आप सब में, एबटाबाद में, हम शिंक्यारी तक गए थे, मनसेरा में, भटाग्राम में, एबटाबाद में जो भी हम देख कर आ रहे हैं, और आप में हमें बहुत हौसला है।